विल पाकिस्तान ज्वाइन ईरान वॉर? दोस्तों ये सवाल आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछा जा रहा है। इसके ऊपर आर्टिकल्स भी छप रहे हैं क्योंकि ईरान ने रिसेंटली टारगेट किया है सऊदी अरब के कैपिटल रियाद को, जिसका ये मतलब होता है कि ईरान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद को भी टारगेट किया है क्योंकि हमारा डिफेंस पैक्ट साइन है सऊदी अरब के साथ, जिसका ये मतलब है कि एक कंट्री के ऊपर हमला दूसरे कंट्री के ऊपर हमला माना जाएगा। तो क्या हम लोग ईरान के ऊपर अटैक करेंगे सऊदी अरब के साथ मिलकर? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं अब तक की सिचुएशन क्या है और पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है और हम लोग क्या सच में ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रमज़ान और ये मेरा पहला वीडियो है रैम्स टी कोड के ऊपर। सो अब तक की सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या पाकिस्तान ईरान के ऊपर अटैक करेगा, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अब तक जो हम पोजीशन पर हैं ना, जहाँ पर वो अब तक की बेस्ट पोजीशन अगर हम लोग कहें तो वहाँ पर है हम लोग। मतलब हम लोग एग्जैक्टली न्यूट्रल हैं इस वॉर के अंदर, ना ईरान के साथ हैं ना सऊदी अरब के साथ हैं। हम लोगों ने ईरान का जो लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी को शहीद किया गया था उसको भी कंडेम किया था और सऊदी अरब के ऊपर जो अग्रेशन दिखाया था ईरान ने उसको भी कंडेम किया था। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो नए लीडर बने हैं सुप्रीम लीडर ईरान के, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो ना वो दोनों साइड्स को ही एग्री करके बैठे हुए हैं। और जहाँ तक हमारे डिफेंस पैक्ट की बात है तो इसके ऊपर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिल के देखें, तुम लोग भी देखो कि वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक कि ये वो सही बोल रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर आप लोग देखो इस वीडियो को। ये कह रहे थे मसलन हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां प्रेशर रूम लगा के बैठा हुआ 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहां हो रहा था उसको छोड़ा नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आके फिर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, वो सब पे यानी एक्टिविटी है। बट एज ए सेड कि वो सॉवरेन मुल्क है, वो हम उसको बाउंड तो नहीं कर सकते। लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। अगर ओवरऑल मैं कंक्लूजन करूँ तो हम लोग इस वॉर को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे रीजन में पीस कायम हो और जो हमारी ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है वो कम हो जाएं जल्द से जल्द, और ईरान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं वो भी रुक जाएं और ईरान जिनके ऊपर अटैक कर रहा है वो भी रुक जाए। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हम लोग इस वॉर को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। और दैट्स द पॉइंट कि हम लोगों को इस वॉर को ज्वाइन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना हम लोगों का लॉन्ग टर्म में इस वॉर का नुकसान होगा अगर हम लोगों ने ज्वाइन किया तो। आई डोंट थिंक कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी इस वॉर में जाने का। बाकी ये था मेरा पहला वीडियो, आई होप कि यार आप सबको पसंद आया होगा। बाकी बाय।